तो भाई मैं तुम्हें आज एक सुपर पावर देने वाला हूं भाई। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए दूंगा, लेकिन ठीक है ना। तो इमेजिन करो, अचानक तुम्हारी आंखें इतनी पावरफुल हो जाए कि तुम उन सब चीजों को देख पाओ जो नॉर्मली किसी इंसान को दिखाई नहीं देती। अब तुम अपने हाथ देखते हो और शॉक हो जाते हो, क्योंकि उसमें छोटे छोटे हजारों या करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स चल रहे होते हैं। तुम एक गिलास पानी को देखते हो और उसके अंदर पूरी एक अलग ही दुनिया तैर रही है। तुम हवा की तरफ देखते हो और उसमें भी तुम्हें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स दिखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स घूम रहे होते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये सब सच हो तो भाई, बिलीव इट और नॉट, ये सब सच ही है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारी आंखें इतनी पावरफुल है ही नहीं। और इसी इनविजिबल दुनिया को आज हम इस चैप्टर में शुरू करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद हर्षल बारोट चैनल। मैं हूं आपके प्यारे हर्षल भैया, और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। और प्रॉमिस करता हूं भाई, इस वीडियो के बाद जब भी तुम पानी की एक बूंद देखोगे ना, अपने हाथ में देखोगे या कहीं पर देखोगे, तो तुम्हारी साइंस को देखने की दुनिया ही बदल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, हम अपनी आईज से क्या क्या देख सकते हैं? हम ट्रीज देख सकते हैं, हाँ भाई। कार्स देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। एनिमल्स बिल्कुल देख सकते हैं। फ्रेंड्स को भी देख सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अमीबा को देख सकते हैं क्या? नहीं। वायरस को तो बिल्कुल भी नहीं भाई। तो क्या ये एग्जिस्ट नहीं करते? क्या ये जिंदा नहीं है क्या भाई? बिल्कुल है भाई। कोरोना ऐसे ही तो हुआ था, वही वायरस जो हमको दिखता नहीं था, है ना भाई। बस प्रॉब्लम हमारी आंखों की है। हमारी आईज की भी एक लिमिट होती है, बहुत छोटी छोटी चीजें हमें नहीं दिखाई देती है। इसी वजह से बहुत सालों तक लोगों को लगता था कि जो दिख रहा है ना भाई, बस वही पूरी दुनिया है। लेकिन साइंस के समझदारों ने बताया कि इस इनविजिबल वर्ल्ड के पीछे एक और इनविजिबल वर्ल्ड छुपा हुआ है, एक नया यूनिवर्स छुपा है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई लेंस की। अब सोचो, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है तुमने? उसके नीचे न्यूज़पेपर को रखो और जो लेटर्स हैं उनको देखो, क्या वो बड़े हो गए? बिल्कुल बड़े हो गए भाई। कभी किसी एंट को, किसी चींटी को तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा है? वो भी एकदम जूम होके दिखती है। उसके छोटे छोटे लेग्स भी क्लियर नजर आने लगते हैं। भाई ये मैजिक नहीं है, इसी को बोलते हैं लेंस। लेंस एक स्पेशली कर्व किया गया ग्लास होता है। ये ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा दिखाता है, जूम कर देता है। इसी प्रिंसिपल पर रीडिंग ग्लासेस जो पापा लोग पहनते हैं ना कभी कभी, जिसको बुक्स में दिखना होता है पापा लोगों को, तो वो देखते हैं। ठीक है, वहीं से आया माइक्रोस्कोप। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर एक लेंस ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा ही सकता है, तो बहुत सारे लेंसेस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा भाई। और इसी से सबसे पहले बना था माइक्रोस्कोप। भाई माइक्रोस्कोप साइंस की पूरी दुनिया का एक सुपर डुपर हीरो है। ये उन चीजों को भी दिखा देता है जो हमारी आईज कभी देख ही नहीं सकती। इसी माइक्रोस्कोप की वजह से साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को देखा, वायरसेस को देखा, हर एक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखा कि भाई ये भी तो है यार, ये तो हमको दिखते ही नहीं है। और एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया को डिस्कवर करा। अब चलते हैं भाई थोड़ा बहुत सालों पहले, 1665 में। ओहो, बहुत पुराना हो गया। तो 1665 में चलते हैं। एक साइंटिस्ट चचा थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे एक कॉर्क, जो ढक्कन होता है ना, उसको रखा, उसका पीस रखा, और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस देखे माइक्रोस्कोप से, बिल्कुल जैसे हनीकॉम्ब होता है ना, वैसे। उन्होंने इन टाइनी बॉक्सेस का नाम रखा सेल्स। भाई सेल्स वही जो तुम समझ रहे हो। और यहीं से बायोलॉजी में पहली बार सेल शब्द यूज हुआ। एक ऑब्जर्वेशन और पूरी बायोलॉजी बदल गई, जिससे यह पता चला कि ह्यूमन, जैसे हम लोग, इंसान, एनिमल्स, ये सब कैसे बने। आगे बढ़ते हैं। फिर एक चचा आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। उसके बाद यही आए हैं। उन्होंने ये बताया भाई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने और भी बेटर माइक्रोस्कोप बनाया। जब उन्होंने पानी की एक बूंद देखी उससे, तो उसके अंदर उन्हें छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हुए नजर आए। अब सोचो भाई, एक ड्रॉप वाटर में भी पूरी दुनिया बसी हुई है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसी वजह से
उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके भाई, तो भाई सबसे पहले सेल ही समझ लेते हैं। चलो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं भाई, सेल होता क्या है ना? तो भाई इसको याद रखने का इजीएस्ट एग्जांपल समझ लो भाई, बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग तुम्हारा घर जिससे बना है वो किससे बना है? ब्रिक से बना है, ईंटों से बना है। अगर ब्रिक्स ही नहीं हो तो क्या बिल्डिंग बनेगी? क्या नहीं बनेगी भाई। रूम में भले कमरे हैं, सब कुछ है, लेकिन ब्रिक्स बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारी बॉडी, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, हम कोई भी हो, सब एक ब्रिक से बने हैं जिसे नाम दिया गया सेल। इसीलिए सेल को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सबसे बेसिक है। पूरा शरीर हमारा सेल से बना है, सेल यानी ईंटों से बना है। अब सिर्फ सेल को देख लेना काफी नहीं है भाई, उसके अंदर भी ये लोग घुस गए, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ए लो भाई, और कंफ्यूज करेंगे भाई। तो उसके सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको अपने घर का मेन गेट की तरह समझो, घर के मेन गेट पे है ना, ये डिसाइड करती है कौन घर में आएगा और कौन घर से बाहर जाएगा। जैसे तुम लोगों को मम्मी पापा दिन भर बाहर घूमने नहीं देते, वो है सेल मेम्ब्रेन। ओके, फिर आता है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा गिलपिला मटेरियल होता है, यही सेल के ऑलमोस्ट सारे काम होते हैं, मतलब घर के अंदर का कमरा है ये। ठीक है भाई, और इनके बीच में होता है इनका बॉस यानी इनका प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना भाई, जो पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, जैसे घर में पापा पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, दादाजी पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो ध्यान रखना भाई, ये सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 9th क्लास में आएंगे। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं भाई। प्लांट सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है, उस लेयर, उस बाउंड्री को बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल की दीवार है, ये प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देती है। इसी वजह से प्लांट सीधा खड़े रह पाता है, कड़क रह पाता है। भाई एनिमल्स में यानी ह्यूमंस में, हम जैसों में ये नहीं होती, क्योंकि उनका शेप जो होता है ना भाई, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। क्या हमारा शेप चेंज होता है? क्या नहीं होता, बस वैसे ही। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल में एक और स्पेशल चीज होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल का काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी की वजह से सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक स्ट्रक्चर होता है इसके पास जिसे वैक्यूल बोलते हैं। भाई ये एक स्टोरेज टैंक समझ लो, है ना। ये पानी और दूसरी जरूरी चीजों को सेल के अंदर स्टोर करके रखता है और प्लांट सेल को सपोर्ट भी देता है। अब अपन थोड़ी लड़ाई करवाते, चलो प्लांट सेल और एनिमल सेल की। अब एक क्विक ट्रिक भी बता देता हूं तुमको उससे पहले। भाई प्लांट सेल जो होता है ना, उसमें सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, तो प्लांट ग्रीन होते हैं, हम ग्रीन नहीं होते। उसकी वैक्यूल बड़ी होती है। फिर एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, और वैक्यूल भी बहुत छोटू सा होता है। तो ये एग्जाम में ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये आएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। सेल वॉल तो ध्यान ही रखो भाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं क्या भाई? नहीं भाई, जिससे मसल बनी होती है वो मसल सेल अलग होता है। नर्व यानी हमारे दिमाग की जो सेल्स होती है, नसों में जो होते हैं सेल्स, वो अलग होते हैं, है ना। चीक सेल अलग होता है। हर सेल का शेप उसके काम के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है भाई, जैसे हर प्लेयर टीम में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई फुटबॉल में फॉरवर्ड खेलता है, कोई गोलकीपर होता है, सबके फंक्शंस अलग होते हैं। वैसे ही सेल्स के भी अपने अपने फंक्शंस अलग होते हैं। अब सोचो भाई, एक सिंगल सेल, एक सेल मिलकर क्या बनाता है? तो बहुत सारे सेल मिलकर कितना सब कुछ बनाते होंगे, और वही सब कुछ मिलके एक टिश्यू बनता है। तो बहुत सारे टिश्यूज जब मिल जाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग हो गया। तो सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर तैयार होता है। ओके, हार्ट भी जरूरी है, लंग्स भी जरूरी है। तो याद रखना भाई, सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना पूरा ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद हम जैसे ऑर्गेनिजम्स यानी इंसान यानी एनिमल्स बने।
ओके भाई, तो सारे ऑर्गन जरूरी है, लिवर भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। बहुत जरूरी जरूरी चीजें आने वाली है भाई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं अपन। मल्टी सेलुलर मतलब हम लोग जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे डॉग हो गए, कैट हो गए, पेड़, ट्रीज, प्लांट, सब कुछ जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं छोटे छोटे से, ये सब मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मतलब हमारी बॉडी मिलियंस और बिलियंस सेल्स से बनी होती है। ये सारे सेल्स मिलकर टीम वर्क करते हैं और अपनी पूरी बॉडी को सही सलामत अच्छी कंडीशन में एकदम चकाचक रखते हैं, हमको घूमने देते हैं, हेल्प करते हैं हर एक चीज में। ओके भाई, ठीक है। लेकिन क्या हर ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा होता है जितने बड़े हम हैं? नहीं भाई, कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के बिना दिखते ही नहीं है। उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम बड़े हैं तो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, फिर एल्गी आती है, फंगाई या फंजी जो भी तुम लोग बोलते हो, फिर बैक्टीरिया और वायरसेस। और वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं भाई, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा अलग होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में, मिट्टी में, हवा में और हमारे आसपास हर जगह मिलते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी को वायरल फीवर आ जाता है बार बार कि भाई ये तो वायरस घुस गया तो वायरल फीवर हो गया। ओके भाई, इनका रोल हमारी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। भाई माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। कभी देखा है तुमने पेड़ के सूखे पत्ते कुछ दिनों बाद गायब हो जाते हैं, या किचन में कोई फ्रूट बाहर रह गया तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है? तो ये सब कौन करता है भाई? अपने आप थोड़ी सड़ जाते हैं, उनके अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या करते हैं भाई? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़कर सिंपल बना देते हैं, छोटा बना देते हैं, उनको खा जाते हैं। इस प्रोसेस को डीकंपोजिशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन। इसी वजह से मिट्टी फिर से फर्टाइल बन जाती है और नए नए प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि पुरानी लीव्स को ये खा गए हैं। ओके भाई, ठीक है। माइक्रोब्स का नेचर बहुत अलग होता है। ठीक है, चलो अब अपन समझते हैं माइक्रोब्स और बायोगैस की कहानी। अब सोचो, क्या माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना भी काम करते हैं। ये प्लांट और एनिमल वेस्ट जो होता है ना, गंदा होता है, उसको तोड़ के बायोगैस बनाते हैं। इस बायोगैस का यूज कुकिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी बनाने तक में यूज होता है। बताओ क्या क्या कर रहे हैं ये? जो वेस्ट हम बेकार समझते हैं, उसी से ये एनर्जी बना रहे हैं। वाह, कितनी बढ़िया बात है भाई। साइंस कितना ही अमेजिंग है, कितनी बढ़िया चीजें चल रही है दुनिया में। दुनिया के किसी और पे मतलब ही नहीं भाई, मैं तो गंदा खाना खा रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब घर के किचन की थोड़ी सी बात करते हैं। कभी सोचा है ब्रेड जो होती है तुम्हारी, वो इतनी सॉफ्ट कैसे होती है, फ्लफी फ्लफी कैसे होती है? तो भाई उसका जो हीरो होता है वो होता है यीस्ट, YEAST, यीस्ट। यीस्ट एक फंगस है। ये आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस बनाता है। इसी वजह से आटा यानी डो फूल जाता है और ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। इसी तरह इडली, डोसा और तुम्हारा छोला भटूरा, इन सब के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दही खाते हो? दही, दही की बात करो। दही जो होता है वो दूध से बनता है ना? दूध से दही निकलता है। तो भाई कैसे निकलता है? इसका आंसर है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये मिल्क में प्रेजेंट लैक्टोज शुगर, एक शुगर होती है लैक्टोज शुगर नाम की, उसको लैक्टिक एसिड में बनाता है। इसी वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए गर्म जगह पर दही जल्दी जमने लग जाता है। ओके भाई, ये उल्टे काम करता है। फिर अपन बात करते हैं खेतों में, फार्मर्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, है ना, वहां भी काम आते हैं। कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स की रूट के अंदर भी रहते हैं। रूट यानी नीचे वाला हिस्सा, रूट के अंदर भी रहते हैं, जिनका नाम राइजोबियम होता है भाई। ये हवा से नाइट्रोजन गैस लेते हैं, जो प्लांट को अच्छी लगती है, वो गैस लेते हैं और प्लांट को देते हैं, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। इसी वजह से फार्मर्स बीन्स, पीस और लेंटिल्स जैसे प्लांट उगाते हैं।
ये नेचुरली सॉइल को हेल्दी बनाने का काम करता है। तो सोचो बैक्टीरिया कितनी अच्छी अच्छी बात करता है भाई, है ना। फिर अपन बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसका नाम है माइक्रो एल्गी। क्या नाम है भाई? माइक्रो एल्गी। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मतलब धूप से, सनलाइट से अपना खाना भी बनाते हैं। और मानो या ना मानो, अर्थ की ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा भी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। कुछ माइक्रो एल्गी जैसे स्पाइरुलिना को सुपर फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। इनको खाओ, खूब खाओ, बहुत प्रोटीन मिलेगा। पर तुम्हें बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, एडिबल नहीं है, रहने दो, मत खाना। घर पे जाके बोल मत देना मम्मी को कि अर्चल भैया ने बोला था खाओ। ठीक है भाई। तो देखो, चाहे हम ह्यूमन हो, प्लांट हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और अमीबा। इनके पास ज्यादा सेल नहीं होती, ये खुद ही एक ही सेल होते हैं, ये खुद ही सेल है। ठीक है। इन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक ही सेल से बने। और ह्यूमंस और प्लांट जो है, हम सब बहुत सारे सेल से बने, हमारे अंदर सेल ही सेल है, भर भर के। तो हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया वगैरह क्या है भाई? यूनिसेल्यूलर है, एक सेल से बने, हम बहुत सारे सेल से बने हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये वाला टॉपिक। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। कुछ माइक्रोब्स बायोगैसेस बनाते हैं, हमने ये भी देखा। यीस्ट ब्रेड को सॉफ्ट बनाती है ना, केक बनाने में हेल्प करेगा तुम्हारा। फिर लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है। राइजोबियम प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। माइक्रो एल्गी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक यूनिट है। हर एक जितना चीज, लिविंग चीज सेल से ही बनी है। अब तुम समझ गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिसीज नहीं फैलाते हैं, बैक्टीरिया वायरस भी काम के होते हैं, बल्कि हमारी लाइफ को और इजी भी बना देते हैं कभी कभी। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 2 क्लास 8 वालों बाबू लोगों चैप्टर खत्म। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताना कि आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला लेक्चर कैसा लगा। ये माना बड़ा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन हर्षल भैया है ना, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम से आपको बताते हैं। तो 8 क्लास के बच्चों, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, सबको पढ़ाओ, तुम भी पढ़ो। मस्त 8 क्लास को टॉप करेंगे इस साल, अपन ने वादा किया था, है ना। मिलते हैं अपन अगले वाले चैप्टर में। टिल देन बाय बाय। हर्षल भैया मेहनत करो, सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हर्षल भैया, हर्षल भैया, ज्ञान का बल अभी पकड़ लो यार।